श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयना धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनहु रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनिपद कमला वंदितो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखो अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। पीत बसना परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। आदरणीय विद्वत समाज, श्री राम कथा के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग, भगवान राम की कृपा आज जनकपुर के लोगों के ऊपर बरस रही है। क्योंकि जनकपुरी वो नगरी है जिसके बारे में बाबा तुलसी कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि समता, पर धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के रहने वाले जितने भी निवासी हैं, सबके सब सुंदर हैं। जीवन के अंदर सुंदरता की कोई कमी नहीं है। तन से भी सुंदर है और मन से भी सुंदर है। बाबा से पूछा गया, और इन जनकपुर के निवासियों के जीवन के अंदर क्या विशेषता है? बोले ये तन और मन दोनों से सुंदर है। पुर नर नारी सुभग शुचि, शुचि से भी प्राय पवित्रता से है। इनके जीवन के अंदर पवित्रता भी है। धर्म के 4 चरण माने जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं। सत्य, शौच,
दया और दान। पवित्रता एक धर्म का मुख्य लक्षण माना जाता है, धर्म के जो 4 चरण हैं। और इस कली काल के अंदर पवित्रता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जीव का मन ही निरंतर पाप से ग्रसित रहता है। तो फिर जीवन के अंदर पवित्रता कब आएगी? क्योंकि मन के अंदर कब पाप आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन जनकपुर के निवासियों की महिमा का वर्णन करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि, पवित्रता भी इनके जीवन के अंदर है। पर सबके सब संत हैं, और भगवान को संत बड़े प्रिय लगते हैं। इस कली काल के अंदर आकर के ऐसी बात नहीं है कि संतों की कमी है। संत तो अब भी इस संसार के अंदर है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो अब दिनों दिन कम होती जा रही है, क्योंकि युग का प्रभाव है ना। और इस युग के प्रभाव के कारण जहाँ सत्य युग में संत अधिक मात्रा में विचरण करते थे, तो इस कली काल के अंदर अब केवल अल्प मात्रा में संत विद्यमान रह गए। और फिर संत अपने आप को प्रदर्शन भी नहीं करते, क्योंकि संत तो हैं, लेकिन संत का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। इसलिए जीवन के अंदर जहां सत्संग में जाने का निमंत्रण मिले तो आप सब लोगों को अवश्य जाना चाहिए, अगर आपके पास समय है। ना जाने उस संत के सत्संग में किस संत की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि संत विशुद्ध मिलई परते ही और चितवहि रामा कृपा कर जेहि। संत केवल सत्संग में ही मिलते हैं। अभी आपने निमंत्रण सुना ना कि गोपाष्टमी के परम पावन दिन एक सत्संग का ही आयोजन किया जा रहा है। अब गोपाष्टमी का परम पावन पर्व किस लिए मनाया जाता है आप सब लोग जानते हैं। ये वो पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण प्रथम दिन गौ चराने के लिए गए थे। पर एक बड़ा ही सुंदर भजन आप सब लोग गाते हैं ना, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान कृष्ण की आयु बहुत छोटी सी थी जब उन्होंने नंद बाबा और माँ यशोदा के आगे एक जिद पकड़ ली कि मैं गौवे चराने के लिए जाऊंगा। पर नंद बाबा कहने लगे, माँ यशोदा कहने लगी, कन्हैया अभी तो तू बहुत छोटा है, पर इतनी कम अवस्था में हम तुझे कैसे गौ चराने के लिए भेज दें। लेकिन बाल हट के आगे माता पिता को नतमस्तक होना पड़ता है। और भगवान कृष्ण तो जो 6 दिन के थे तो पूतना का वध कर दिया, और 7 वर्ष के हुए पीछे आपने गोवर्धन पूजा का परम पावन पर्व मनाया। नख के ऊपर जिन्होंने गिरी को धारण कर लिया हो, पर भगवान कृष्ण का एक नया नाम पड़ गया, गिरधारी। भगवान कृष्ण के जितने भी नाम है ना, उन नाम के पीछे कोई ना कोई महिमा छिपी हुई है। पर ये जो गोपाष्टमी का भी परम पावन पर्व है ना, जब संतों ने देखा, देवताओं ने देखा कि आज कन्हैया गौ को चराने के लिए जा रहा है, क्योंकि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन जो परम पावन पर्व आया, इसे गोपाष्टमी का नाम दिया गया। पर भक्तों ने, देवताओं ने, संतों ने भगवान कृष्ण का एक नया नामकरण किया, गोपाल रखा। और हम सब लोग भगवान के इन नामों का ही तो स्मरण करते हैं। ये भगवान की कृपा रही हम सब लोगों के ऊपर कि उन्होंने इस धराधाम के ऊपर अवतरित होकर के नाना प्रकार से लीलाएं की, और उन लीलाओं के अनुरूप जो है भगवान का नामकरण भी किया गया। भगवान के अनगिनत नाम हैं, पर जो नाम हमारे जीवन के अंदर समा जाए, जो नाम हमारे मन को एक पसंद आ जाए कि हाँ यही नाम हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि भगवान के तो अनगिनत नाम हैं।
अब ऐसी बात नहीं कि केवल इसी जन्म में भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। भगवान के नाम का स्मरण तो ये जीवन ना जाने कब से कर रहा होगा, लेकिन कोई एक नाम जब हमें गुरु से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु भी जानता है कि इसके नाम के, इसके मस्तिष्क के अंदर, इसकी आत्मा के अंदर कौन सा नाम रमा हुआ है, क्योंकि ये तो अपने अपने स्वभाव की बात है ना। जैसे भोजन जो है ना हर किसी को अलग अलग प्रिय लगता है, ऐसे ही नाम भी किसी को गोपाल नाम इतना प्रिय लगता है, किसी को राम नाम इतना प्रिय लगता है, किसी को वाहे गुरु नाम इतना प्रिय लगता है कि उसके सामने जब उसका नाम का उच्चारण किया जाता है ना तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि नाम तो है ना उसके जीवन के अंदर, और गुरु केवल उसके जीवन के अंदर जागृति करता है। मीरा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मीरा की छोटी सी अवस्था थी, बिल्कुल बाल अवस्था है, और मीरा की भक्ति केवल उसी जन्म के अंदर नहीं थी, न जाने कितने जन्मों की जो भक्ति थी वो उसके जीवन के अंदर पड़ी हुई थी। लेकिन एक काम किया नाम ने, और वो नाम क्या था सब लोग आप सब जानते हैं। छोटी सी अवस्था है मीरा की, और एक संत आ गए, और संत तो भगवंत का ही स्वरूप होते हैं ना जाने भगवान किस रूप में आकर के किस जीव के ऊपर कृपा कर दे। संत आए, और संत ने आकर के, छोटी सी मीरा है बाहर दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई है, और संत ने आकर के कन्हैया की मूर्ति को मीरा के हाथ में ला करके दे दिया। अब छोटी सी मीरा है, कोई ज्यादा अवस्था नहीं है, जानती भी नहीं है किसकी मूर्ति है, दौड़ी दौड़ी गई दादा के पास, दादा 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 ये कौन है। दादा ने कहा रे ये तो कन्हैया है। लेकिन अब मीरा क्या जाने कौन कन्हैया। मीरा ने कहा चुप रही मीरा। दादा को लगा इसको कोई आसान सा नाम बताना चाहिए, और दादा ने अनेकों नाम का उच्चारण किया मीरा के सामने, लेकिन मीरा को कोई नाम जम नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही दादा ने कहा ये तो गिरधर भी है, और जैसे ही गिरधर नाम कहा ना बस मीरा ने दादा के मुख के ऊपर होठ बंद कर दिए, अपने हाथ रख दिए, बस और नाम नहीं चाहिए, यही नाम चाहिए था। क्योंकि जन्म जन्म मुनियतन कराही, और अंत राम कहीं आवत नाही। जैसे ये नाम कानों के अंदर पड़ा, मानो अमृत घुल गया मीरा के जीवन के अंदर, और फिर गिरधर नाम से तो ऐसी प्रीत लगी, ऐसी प्रीत लगी कि संसार चकित रह गया, और संसार के लोगों को कहना पड़ा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। पर मीरा भी स्वीकार करती है मेरो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा तो कोई है ही नहीं ना, केवल वो गिरधर ही है। उसको जहां भी दिखाई देता है वो गिरधर ही दिखाई देता है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यही है कि किसी नाम के साथ हमारी प्रीत जुड़ जाए, किसी नाम के साथ हमारा मन रम जाए, और हर श्वास में हो सुमरन तेरा, वो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, वो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो स्मरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो स्मरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अब मीरा के जो दिन और रात है वो उसी गिरधर नाम से ही तो बीतने लगे ना। उसको तो 24 घंटे बस गिरधर गिरधर गिरधर। और ये सत्संग जो है ना हम सब लोगों को जगाने के लिए है।
ना जाने हमारा प्रेम भी किस नाम से जुड़ा हुआ है, हम तो नहीं जानते ना, लेकिन वो सदगुरु तो जानता है ना कि इसको वो नाम की घूंटी पिलानी पड़ेगी, इसको वो नाम का प्याला पड़ाना पड़ेगा। और हमारे ओपी अरोड़ा जी गाते थे ना, बड़ा सुंदर भजन गाते थे, रे मन प्रेम पियाला पी ले, पर जग का बन के जिया बहुत तू, अब राम जी का बन के जी ले, पर रे मन प्रेम पियाला पी ले। कोई संत आकर के हमें जगाने का कार्य करता है। और आज प्रसंग अपने आप में बड़ा सुंदर है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान जनकपुरी के अंदर पहुंच गए। राजा जनक को भगवान ने अपने सुंदर दर्शन प्रदान किए। अब भगवान को लगा कि इन जनकपुर के निवासियों को भी तो अपना सुंदर दर्शन प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा बरसती है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जो भगवान की कृपा ना बरस रही हो, भगवान की कृपा तो बरस रही है। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रार्थना की है, गुरुदेव लक्ष्मण के मन के अंदर जनकपुर को देखने की इच्छा है, इसलिए अगर आपका आदेश हो तो मैं जनकपुर नगरी जो है वो लक्ष्मण को दिखा करके वापिस लेकर के आपके पास आऊं। और जैसे ही गुरुदेव ने इस बात को सुना तो गुरुदेव के प्रसन्नता की सीमा न रही। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के सुंदर नामकरण का संबोधन किया है, राम अनुज मन की गति जानी, हर भगत बछलता किए हुलसानी। भगवान भक्त वत्सल हैं। गौ माता अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है। अगर किसी के प्रेम का उदाहरण देना हो ना तो गौ माता और उसके बछड़े का दिया जाता है। बछड़ा जब पैदा होता है ना तो ऐसा कहा जाता है कि गौ माता उसके शरीर की जो गंदगी है वो अपनी जीवा से चाट करके दूर करती है। ये नहीं कहती कि इसको नहला करके पहले मेरे सामने लाओ, नहीं, इतना प्रेम उसका अपने उस बछड़े के प्रति उमड़ता है कि अपनी जिह्वा से चाट चाट करके अपने उस बछड़े की गंदगी को वो दूर कर देती है और बछड़ा निर्मल हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर ना जाने कितने जन्म के विकार होंगे, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, लेकिन भगवान कृपा करते हैं ना, जब हम बछड़े बन जाते हैं, भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे, तब कहीं जाकर के भगवान को दया आती है, अगर ये मेरा ही तो अंश है ना। और आज भगवान कृपा करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा संतों के ऊपर नहीं होगी तो किसके ऊपर होगी। और भगवान यहाँ कृपा करने के लिए तो आए हैं ना। अब राजा जनक के जो गुण हैं वो सब निवासियों के अंदर हैं। जैसे राजा जनक के जीवन के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ऐसे ही जनकपुर के निवासियों के पास भी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और भगवान सबको मिलते हैं। आज भगवान इनके ऊपर कृपा करने के लिए, और यहाँ गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी सोचने भी लगे कि भगवान कैसे कैसे कृपा करते हैं। कहा तो मैं इनको लेकर के आया, मांग करके आया, और कहा जनकपुर के निवासियों का कितना सुंदर सौभाग्य कि इनको घर बैठे भगवान का दर्शन हो रहा है। क्योंकि जनकपुर के निवासियों को कहीं जाना नहीं पड़ा, भगवान स्वयं चल करके तो आए ना। क्योंकि भगवान जानते हैं मुझे किसके पास जाना है और कौन मेरे पास आ सकता है। अब हर जीव तो भगवान के पास नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए साधन तो चाहिए ना। भगवान के पास जाने के लिए कुछ जीवन के अंदर कुछ तो होना चाहिए ना।
भगवान के पास सब जाना चाहते हैं, लेकिन अगर चलने की शक्ति ही ना हो तो कैसे जीव चल सकता है। और यहाँ भगवान ने कितनी कृपा की, भगवान ने स्वयं चल करके आए और आकर के बैठ नहीं गए, गुरुदेव जी के प्रार्थना करने लगे कि नाथ लखन पुर देखन चयहि और प्रभु सकोच डर प्रगट न कयहि। गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, लक्ष्मण जो है ना वो नगर को देखना चाहते हैं। अब गुरु विश्वामित्र कहने लगे अगर लक्ष्मण देखना चाहते हैं तो फिर लक्ष्मण क्यों नहीं कह देते। कहना जिस जो देखना चाहता है वही तो कहे ना, लेकिन देखना लक्ष्मण चाहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि वो तो छोटा बच्चा है ना। अब छोटा बच्चा जो है वो कभी बोल नहीं सकता। हमारे सनातन धर्म में ना कुछ नियम बनाए गए, छोटा जो है ना वो बड़ों के आगे कभी भी बोलने का प्रयास कर ही नहीं सकता। यद्यपि आज के युग में सब नियम समाप्त होते जा रहे हैं और आगे चल करके देखेंगे भी सही, जब धनुष नहीं टूटेगा और महाराज जनक जी ये कहेंगे कि वीर महीन धरी मैं जानी, तो हमारे लक्ष्मण जी महाराज यद्यपि अवस्था के अंदर राम से छोटे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे अपने आप को और फट से बीच में बोल पड़ेंगे। लेकिन राम का अनुशासन जैसे ही, राम का संकेत जैसे ही मिलेगा ना तो एकदम से चुप भी हो जाएंगे हमारे लक्ष्मण जी महाराज। लेकिन आज गुरुदेव पूछ रहे हैं कि अगर लक्ष्मण देखना चाहते हैं तो फिर लक्ष्मण क्यों नहीं कहते। और यह एक विनोदाभास में गुरु विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि आप कह रहे हो कि मैं लक्ष्मण को दिखाने के लिए ले जाऊं, क्या आपको इस नगरी के बारे में पता है क्या? क्योंकि भगवान भी तो पहली बार आया ना इस नगरी में। लेकिन गुरु विश्वामित्र जानते हैं कि ये सबको दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए गुरु विश्वामित्र अपने आप को रोक नहीं पाए। जाई देख आवहु नगर और सुख निधान दो भाई। विश्वामित्र जानते हैं कि ये जहां भी जाएंगे ना सुख ही देंगे, क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है ना वही चीज दूसरे को वो प्रदान करता है। जिसके पास सुख होगा वो सुखी देगा और जिसके पास दुख होगा तो वो दुखी देगा। या विश्वामित्र जी कहते हैं आप सुख के निधान हो, आप जहां भी जाओगे ना सुखी सुख दोगे, क्योंकि आप दोनों भाई सुख के निधान हो। इसलिए कराहूं सुफल सबके नयन राम। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ किस कारण से आए हो और वो कारण क्या है। वो कारण यही है, कराहूं सुफल सबके नयन, क्योंकि भगवान तो सबके है ना, भगवान सबके हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि भगवान केवल एक पर्टिकुलर जीव के हैं, नहीं, राम नाम के सब अधिकारी और बालक वृद्ध युवा नर नारी। इसलिए सब करहूं सुफल सबके नयन और सुंदर बदन दिखाई, सबके नेत्रों को, क्योंकि भगवान के दर्शन जब तक जीव को प्राप्त नहीं होता तब तक ये नेत्र जो है ना वो सार्थक नहीं है। भगवान ने नेत्र तो दिए लेकिन इन नेत्रों के माध्यम से कभी भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ, तो ये नेत्र किस काम के। भगवान ने चरण तो दिए लेकिन इन चरणों से कभी तीर्थ यात्रा ही नहीं की, तो ये तीर्थ, ये फिर चरण किस काम के। भगवान ने हाथ तो दिए लेकिन इन हाथों से कभी दान ही नहीं दिया। कभी संतों ने बड़ा सुंदर भजनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। न जीवा से किया सुमरन न हाथों से दिया दाना, न जीवा से किया सुमरन न हाथों से दिया दाना, न जीवा से किया सुमरन न हाथों से दिया दाना, न जीवा से किया न पैरों से किया तीरथ तेरा कोई और ठिकाना है, न पैरों से किया तीरथ तेरा कोई और ठिकाना है। करो हरि नाम का सुमिरन अगर मुख
हरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। हरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। अवस्था जा रही तेरी बना ले राम सुमिरन से। अवस्था जा रही तेरी बना ले राम सुमिरन से। तेरी करतूत का परचा हरि दरबार जाना है। तेरी करतूत का परचा हरि दरबार जाना है। करो हरि नाम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। करो हरि नाम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। हरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। हरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। भगवान जा रहे हैं सबको दर्शन देने के लिए, क्योंकि गुरु का आदेश है, करहु सुफल सबके नयन पर सुंदर बदन दिखाई। आप जैसा सुंदर, आप जैसा रूपवान, आप जैसा मनमोहन इस संसार के अंदर ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है, क्योंकि भगवान परम सुंदर है। भगवान से अधिक सुंदरता तो किसी में है ही नहीं। और जब जनकपुर के निवासी भगवान का दर्शन करेंगे तो उनको लगेगा कि वास्तव में हम तो अपने आप को सुंदर मानते थे, लेकिन आज लगने लगा है कि वास्तव में कोई सुंदर है, क्योंकि ये वो नगरी है जहाँ किशोरी जी का प्रकट्य हुआ है। पर सीता जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सीता जी से अधिक सुंदर ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। सीता जी परम सुंदर थी। सीता जी की सुंदरता का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। आगे चल करके राम जी के विवाह में जब सीता जी का पदार्पण होगा ना, सीता जी सुंदर दुल्हन के वेश में उस विवाह मंडप के अंदर पहुंचेगी। और सीता जी की जब सुंदरता को देखा जाएगा तो सीता जी की सुंदरता को देख करके सब मोहित हो जाएंगे कि वास्तव में आज अगर इस संसार के अंदर कोई दुल्हन है तो वो केवल सीता जी है। पर ठीक उसी समय राम जी का भी प्रवेश होगा, क्योंकि राम जी दूल्हा बनेंगे। और दूल्हा और दुल्हन को जब देखेंगे तो उनके लगेगा कि संसार के अंदर हमने विवाह तो बहुत देखे, लेकिन राम और सीता जैसा विवाह नहीं देखा। पर इस बालकांड में मुख्य रूप से राम और जानकी के विवाह की कथा है। राम और जानकी का मिलन है। पुष्प वाटिका में पहले मिलन होता है, और हमारे जीवन के अंदर भी राम और जानकी का मिलन हो जाए, क्योंकि ये ज्ञान और भक्ति का मिलन भी है। आज उन जनकपुर के निवासियों को भगवान अपना सुंदर दर्शन देने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा ना जाने कब किस जीव के ऊपर हो जाए, ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। आज भगवान को ना जाने इन जनकपुर के निवासियों का कौन सा गुण पसंद आ गया होगा कि चलो मैं ही चलता हूँ। यद्यपि भगवान सर्व अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। भगवान का अगर ऐश्वर्य देखा जाए ना तो बहुत महान है, लेकिन मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके वंदना करके। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? बोले चले लोक लोचन सुखदाता, सबके नेत्रों को, क्योंकि भगवान सबको सुख प्रदान कर सकते हैं। चित्त चोर है भगवान, सबके चित्त को अगर कोई चुरा सकता है तो वो केवल परमात्मा है। और गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ी देर पहले जब जनक जी का आगमन होने लगा था ना, तो बाबा तुलसी ने लिखा था श्याम गोर मृदु बयस किशोरा।
और लोचन सुखद विश्व चित चोरा, ये विश्व के चोर है, चित्त के चोर है। और आज भगवान अपने उसी नाम को सार्थक करने के लिए जा रहे हैं कि संसार के लोग मुझे ऐसे चित्त चोर नहीं कहते। और सबसे पहले किसने दर्शन किए? बोले बालक वृंद देख अति शोभा। सबसे पहले दर्शन करने का सौभाग्य बालकों को मिला। बालक जनकपुर की गलियों के अंदर विचरण कर रहे थे और जैसे ही समाचार मिला कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं झुंड के झुंड बालक इकट्ठे हो गए। इतने बालक इकट्ठे हो गए कि भगवान का दर्शन करने लगे। भगवान का दर्शन आज उस बालकों को सबसे पहले हुआ और भगवान की शोभा को देख करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं फिर उनके साथ लग गए मानो बाल अवस्था। अगर भगवान के साथ नहीं लगती तो फिर ये बाल अवस्था भी निर्थक है। आज अभी तो बालकों को ये सौभाग्य मिला और बालकों को लगा कि आज हमें इनके साथ ही लग लेना चाहिए और सबके सब भगवान के पीछे लग गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लगे संग, छोड़ नहीं रहे भगवान का संग। क्यों? क्योंकि लोचन मन लोभा, मन जो है ना आकर्षित हो गया। मन को मानो भगवान ने खींच लिया ना। बचपन अगर भगवान के प्रति लग जाए तो जवानी भी धन्य हो जाए और बुढ़ापा भी धन्य हो जाए। इसलिए बचपन को अवश्य भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रथम अवस्था जीव की बाल अवस्था ही तो मानी जाती है। और बालकों ने देखा झुंड के झुंड प्रेमियों के साथ छोड़ते थे नहीं, पर प्रेमी बालक वृंद और लौट आए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। भगवान ने कहा कि इतने सारे बालक अगर मेरे पीछे लग जाएंगे तो फिर और लोगों को दर्शन कैसे मिलेगा। इसलिए भगवान ने उन बालकों से कहा कि आप धैर्य धारण करो, अभी तो मैंने यही रहना है, आप अपने अपने घर को जाओ। लेकिन बालकों का मन नहीं कर रहा था भगवान को छोड़ने का। जहां भगवान जाते थे ना, भगवान के साथ पीछे हो लेते थे। और भगवान कहते थे कि मुझे औरों को भी तो दर्शन देना है ना, अभी तो मुझे पूरा नगर देखना है। और फिर मैं तो यहाँ कोई एक दिन के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो यहाँ न जाने कितने समय के लिए आया हूँ। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान का एक निवास अब जनकपुरी में भी माना जाता है, क्योंकि आगे चल करके जब भगवान का विवाह हो जाएगा ना और भगवान को जब विदाई का समय आएगा तो जनकपुर के लोग भगवान को विदा नहीं करेंगे। प्रतिदिन महाराज दशरथ उठ करके प्रार्थना करेंगे कि हे महाराज जनक अब हमें विदाई दीजिए ना, लेकिन जनक जी कहेंगे नहीं आज नहीं कल, और वो कल तो कभी आता ही नहीं है ना। इसलिए भगवान ने कहा एक रूप से यहीं पर ही रह जाते हैं, एक रूप से बेशक ही भले, क्योंकि लीला भगवान ने आगे करनी है। अयोध्या के अंदर भी तो जाना है ना भगवान ने सीता जी को साथ लेकर के, लेकिन एक रूप से वो भले ही बेशक अयोध्या के अंदर चले गए वो सीता जी को लेकर के, लेकिन एक रूप से तो जनकपुर के निवासी कहते हैं कि भगवान हमारे साथ अब भी हैं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत दिन देखी ऐसी। भगवान को पा करके फिर भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा? कौन ये कहेगा कि भगवान प्रभु आप चले जाओ? नहीं। जनकपुर के निवासियों ने कहा प्रभु जाने नहीं देंगे, एक बार चले आओ, तेरे आके